नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। सो ये लिस्ट दे रखी है जो डेली लाइफ में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लाइक ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, पेट्रोल वगैरह। देन नेक्स्ट इसमें बताता है कि इफ़ वी क्लासीफाई वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया देन वी विल अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग बेटर। सो हम क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। इसमें दो हैं, फर्स्ट एग्रो बेस्ड, सेकंड मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड लाइक कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्स्ट, ठीक है। जो इंडस्ट्रियाँ ये रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं दैट इज़ एग्रो बेस्ड। नौ क्वेश्चन आ सकता है इसका एमसीक्यू में कि ठीक है ये कौन सी ये प्रोडक्ट एग्रो बेस्ड का है या फिर किसी और उसका इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। देन इसमें मिनरल बेस, इसमें ये वाले रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स या ठीक है बेसिकली जो रॉ मटेरियल है ये इसकी वैल्यू इन्हेंस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। देखो दो तरह के मेन रोल होते हैं यहाँ पे, एक तो बेसिक, दूसरा कंज्यूमर। बेसिक में क्या है कि ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो अपना प्रोडक्ट बनाती है ना, दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। समझे, मतलब ये अपना रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री को सप्लाई करती हैं सो दैट दे कैन यूज़ दैट दिस प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील है जो हमने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्री में मशीनें किसकी बनी होती हैं, आयरन एंड स्टील की। वो फिर उसको यूज़ करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल है कॉपर स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन यू। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, नेक्स्ट एक डायग्राम आएगा ये वाला, ये स्मेल्टिंग होता है पूरा प्रोसेस, इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे स्मेल्टिंग हो रही होगी, ओके। तो मैं इसको जब ये आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट कि जब रॉ रॉक मटेरियल को लेके आते हैं, मिनरल को, उसको मशीनरी मतलब इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर एल्यूमिना बनता है। एल्यूमिना को फिर से रिफाइन करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम एक बहुत ही लाइट प्रोडक्ट है जो एरोप्लेन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ऑन द मेन रोल के बेस पे दूसरी क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है कि इसमें फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं लाइक शर्ट होगी, टूथपेस्ट हो गया, पेपर, मतलब ये फाइनल स्टेट होती है उस प्रोडक्ट की, उसके बाद वो कंज्यूमर उसको यूज़ करता है। ऑन द बेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके बेस पे दो क्लासिफिकेशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली 1 करोड़ से लेस इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें कम लेबर लगती है, कम एम्प्लॉई होते हैं। दूसरा लार्ज स्केल, आपको ने पढ़ ही लिया है कि ठीक है। और ये जो 1 करोड़ की जो लिमिट है ना, गवर्नमेंट इसको वेरी करती रहती है, मतलब चेंज करती रहती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें एक 4 क्लासिफिकेशन है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर कौन सी है कि बेल, सेल, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। लाइक बेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है। एक HMT भी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। उसके बाद इसमें आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। या तो वो फैमिली वाले होंगे, रिलेटिव होंगे या फिर फ्रेंड्स होंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन ऑपरेटेड। लाइक इसमें टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, एक बजाज ऑटो है। और नेक्स्ट है, ये भी 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है, प्राइवेट से करती है या जॉइंट सेक्टर से करती है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके इंडस्ट्री चलाते हैं। बेसिकली पुरानी क्लासिफिकेशन ये थे कि इसको लाइक 50% ओनरशिप 50% से लेस जिसकी होगी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर की तो उसको बोल देंगे कि वो मतलब जॉइंट। अभी इसका ऐसे डेफिनेशन ये लो इसकी, दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिल करके जो इंडस्ट्री को चलाते हैं वो होती है जॉइंट सेक्टर, दोनों की इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। कोऑपरेटिव की डेफिनेशन में आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर्स एंड बोथ। आनंद मिल्क यूनियन, देखो ये इसने स्टार्ट की थी, काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन है त्रिभुवन दास पटेल का।
तो इसका दूसरा नाम आनंद आनंद मिल्क यूनियन का है, अमूल मिल्क। अब पॉइंट ये आता है इसमें कि ये कौन हो सकते हैं ग्रुप, ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, ये बहुत सारे, लाइक गुजरात में हर एक जो ऑनर किस मतलब कोई हर एक बंद जो फार्मर है या फिर जो किसान डायरी किए हुए है वो इसमें अपना मिल्क सप्लाई करता है। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, एक पूरी यूनियन है इसकी। तो इसमें लाइक शुगर इंडस्ट्री के केस में आप देख सकते हो कि वो सीजनल इंडस्ट्री है, वहाँ पे मतलब एकदम 7-8 महीने के बाद प्रोडक्ट आता है। तो इसने जो टाइम गैप है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बंद रह जाती है तो कॉपरेशन ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसीलिए इसका नाम भी यही रखा हुआ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो बहुत सारे लाइक यहाँ पे ये इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, लाइक ये एरिया है एक बहुत बड़ा, तो आसपास शुगर की इंडस्ट्री लगी रह, शुगर केन उगाया जाता है, तो यहाँ बीच में एक ऐसे शुगर केन की इंडस्ट्री शुगर मिल लगा लेंगे और आसपास के एरिया के जो लोग होंगे ना वो कोऑपरेट करेंगे, उनसे इनका मतलब थोड़ा बहुत शेयर होगा, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें आता है बेस्ड ऑन बल्क ऑफ एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। देखो इसमें हैवी इंडस्ट्री आती है लाइक आयरन स्टील, बॉक्साइट भी जो रॉ मटेरियल होता है बहुत हैवी होता है, फाइनल में एक थोड़ा सा प्रोडक्ट बनता है उसका एल्यूमिनियम। ये वाला जो डायग्राम आएगा देखो इसमें ये कह रखा कि इसका जो बहुत ही हैवी होता है, जो रॉ रॉक होती है, ठीक है, उसको फिर प्रोसेस करके रिफाइन किया जाता है, फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो हैवी बहुत ही बल्कि रॉ मटेरियल होता है इसका। लाइट कौन सी होती है, जिनका रॉ मटेरियल बहुत ही हल्का होता है, लाइक इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसकी वायर वगैरह बनती है, बिजली की वायर। अब इसको रिवाइज करने के लिए क्लासिफिकेशन यहाँ भी देख सकते हो आप इजीली, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, पीछे से चल रहे हैं, हैवी एंड लाइट। हैवी में कौन सी है, आयरन एंड स्टील, लाइट में इलेक्ट्रिकल, बेस्ड ऑन लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव। इसके एग्जांपल भी साथ में दिए हुए हैं, बेल सेल, प्राइवेट की टिस्को और बजाज ऑटो, उसके बाद जॉइंट सेक्टर की ऑयल, कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ये वाले इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन रोल, बेसिक एंड कंज्यूमर। बेसिक वाली जो जिनका प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, एज ए क्या होता है वो मतलब उनका फाइनल, वो उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके फिर से अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कुछ, लाइक इसमें ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, चलो इसी में पूरा कर लेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, देखो कॉटन, जूट, वुलन, सिल्क, सिंथेटिक, शुगर, मतलब जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर जाता है, फिर वो उसको उसकी वैल्यू इन्हेंस की जाती है और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है, कॉटन, जूट, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा। अब इसमें आगे देखते हैं, देखो ये स्टोरी किसकी है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से होता है। बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री है ये, जिसके धागे बनते हैं या क्लॉथ्स बनते हैं या रस्सी बनती है, वो इंडस्ट्री है। तो इसमें आप देख सकते हो फाइबर, रॉ मटेरियल का क्या बनता है, एक मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे पेपर पे। देखो बच्चों, ये क्या है, कॉटन है, ठीक है, कॉटन का एक प्लांट है ये, मतलब इस तो जैसे ही किसान ने इसको तोड़ करके मंडी में पहले तो इसको प्लकिंग की, ठीक है, प्लकिंग करने के बाद इसने अपने जो ट्रैक्टर थे या ट्रक में भर करके कहाँ पे ले गया, अपना कहाँ पे ले गया इसको, मार्केट के अंदर, मंडी में बेचने के लिए, ठीक है। मार्केट में फिर ये यहाँ से कहाँ पे जाएगी, फिर से ट्रक में लोड होकर के इंडस्ट्री में जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी प्लकिंग होगी,
प्लकिंग प्लकिंग नहीं, वो होगी जिनिंग। मतलब कॉटन के साथ जिनिंग का मतलब क्या होता है, बिनोले निकाले जाएंगे इसके, बिनोले जिसको बोलते हैं, जो भैंसों के डालते हैं खाने के लिए। मतलब जिसके अंदर कॉटन के अंदर थोड़ा ब्लैक ब्लैक होता है, अगर देखा हो तो दाने दाने होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। तो क्या बन जाती है फिर वो रुई सी बन जाती है, जो रजाई में डालते हैं, मतलब उस टाइप की बहुत ही सॉफ्ट कॉटन बन जाती है वो। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट उसका क्या बनाया जाता है, फाइबर। ठीक है, अब फाइबर यहाँ पे आ गया, फाइबर प्रोडक्शन होगा रॉ मटेरियल का। ये वाली स्टेज मैंने आपको इसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ की है। अब इसका क्या बनेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो फाइबर क्या होता है, सॉफ्ट जो कॉटन होती है, मतलब उसका जो जिनिंग करने के बाद जो उसका ब्लैक ब्लैक उसके अंदर जो ग्रेन सा होता है वो निकाल लिया जाता है, जिसके बाद ठीक है वो रुई टाइप बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। ठीक है, उसके बाद फिर उसका क्या बनाया जाता है, फाइबर स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी इसकी, यार्न। यार्न मतलब थ्रेड इस तरह के। देन थ्रेड का क्या यूज़ होगा नेक्स्ट, वीविंग के लिए। वीविंग कैसे होती है, मतलब आपने वीव करके इसका एक कुछ कपड़ा बना लिया, कुछ मान लो ये आपका 20 मीटर का कपड़ा हो गया, 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका क्या यूज़ करोगे, ठीक है, स्पिनिंग करके आपने यार्न बनाया, वीविंग निटिंग करके आपने फैब्रिक बनाया। फैब्रिक ही कपड़ा होता है बच्चों, मतलब जो 20 मीटर का कह रहा हूँ मैं, जो 20 मीटर का है ये क्या है, फैब्रिक है। अब फैब्रिक का क्या यूज़ होगा, नेक्स्ट आपको इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करोगे। जो आपको क्या बनाना है, आपको बेडशीट बनानी है या क्लोथ्स बनाने या जीन्स बनानी है। ठीक है, फिर उसको आप फाइनल गारमेंट में कन्वर्ट हो चुका है वो, आप उसको सेल करोगे। और इससे पहले एक स्टेज और आती है फैब्रिक की, आप उसको डाई वगैरह करते हो, मतलब कलर वगैरह करते हो, ये होती है डाइंग वगैरह, यहाँ पे डाई या फिनिशिंग करते हो उसकी। तो आप बेसिकली देखते हो एक लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैंने एक इसको थोड़े से इजी फॉर्म में लिखा हुआ है कि चलो फिर भी देख लो यहाँ पे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया में। वो क्या थी कि हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि वो लोग, उनके यहाँ पे स्पिनिंग जेनी बन गया था। स्पिनिंग जेनी क्या था